स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, गिवन tan a is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। तो यहाँ पे हमें tan a की वैल्यू दी हुई है, tan a इज इक्वल टू 4/3, और जो बाकी रेशियोज हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है एंगल a के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने रेशियोज हम जानते हैं, 6 रेशियोज हमने पढ़ना है। तो इसमें से एक दिया हुआ है तो 5 निकालने हैं। तो ये जो 4/3 है, tan a इधर है, एंगल a, मतलब इसी एंगल के लिए हमें सारे रेशियोज निकालने हैं। तो इसमें जो tan a दिया हुआ है वो कौन सी वैल्यू दी है, जैसे हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 डिग्री के सामने तो ये फिक्स हो जाता है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। फिर इसके बाद एंगल ए के सामने क्या हो जाएगा, हाँ हमने देखा है कि एंगल ए के जो जस्ट सामने वाली साइड रहेगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो एंगल ए के एडजेसेंट साइड है, ये जो एकदम सटी हुई साइड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि tan a किसका रेशियो है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो इनमें से कौन सा है, तो उसके हिसाब से हमें वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे आपको याद रखना है। P B P H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब ये जो है ना, ये रेशियो जैसे P/H, जब इसको डिवाइड करोगे P/H, B/H और P/B, तो ये जो रेशियो निकल के आता है, P/H अगर निकालोगे तो ये रेशियो आता है साइन, ये फिक्स है साइन। फिर B/H ये हो जाएगा कॉस, फिर इसके बाद P/B ये हो जाएगा tan। और अगर आप इसका उल्टा करते हो, उल्टा मतलब H/P कर देते हो, H/B कर देते हो, P/B कर देते हो, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, ये निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद H/B, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। फिर B/P, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये हमें रेशियो निकल के आ जाएंगे। नीचे वाला जो मैंने रेशियो लिखा है वो हमने उल्टा करके लिखना है, और ये जो ऊपर वाला रेशियो हमने लिखा है वो क्या करना है, डायरेक्ट। जैसे अगर मुझे साइन ए लिखना है तो साइन ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P/H। अगर मुझे tan है तो P/B। अगर मुझे सेक लिखना है तो इसको उल्टा कर दो, H/B। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। आपको अगर डायरेक्ट याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। लेकिन tan a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P/B होता है। तो यहाँ पे हमें P/B, मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया। तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब tan a की जो वैल्यू है, अब हम देखो रेशियो में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके जो साइड्स है, बेस उसका नाम क्या है, तो हम लिखेंगे tan a इज इक्वल टू, सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर की साइड का नाम क्या है, BC अपॉन, और जो बेस है, बेस का नाम क्या है, AB। ये हमें कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 4/3। लेकिन जब भी अगर हम सिर्फ सिंगल, जैसे अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC इज इक्वल टू, अगर मैं पूछूं कितना है, तो मैं 4 नहीं बताऊंगी, मुझे उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल बताना होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि हमने क्या ले लिया, k ले लिया, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, आपकी जो मर्जी। तो BC इज इक्वल टू 4k ले लिया, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 3k हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4k, और यहाँ पे जो हमारा B हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3k। अब हमें निकालना है H। तो हम जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ से अगर ये वाली साइड हमें निकालनी है जो कि हाइपोटेन्यूज है, उसकी अगर लेंथ निकालनी है तो हम फॉर्मूला जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो पूरी हाइपोटेन्यूज, मतलब इसकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इस साइड का, ये बराबर होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ अब देखो जो ये साइड है ना, AC, ये सबसे बड़ी वाली साइड है, ये बराबर होता है AC स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो AC कितना दिया हुआ है, AC हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है। AB कितना दिया हुआ है, AB 3K दिया हुआ है, 3K का स्क्वायर लिखेंगे। BC कितना दिया हुआ है, 4K दिया हुआ है, तो 4K का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, K स्क्वायर का K स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और K का भी स्क्वायर लिखेंगे। फिर 9 + 16 हो जाता है 25K स्क्वायर। और यहाँ पे है AC स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट करोगे तो 5K आ जाएगा। मतलब हमें जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 5K। अब हमें जो भी रेशियो पूछा जाए हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स आ चुकी है। तो हमारे पास tan A है, तो हम अब निकालते हैं sin A का। और हर एक एंगल, देखो एंगल भी sin A का ही निकालना है। अगर उल्टा दे दिया होता, यहाँ पे C दे दिया होता, तो हम फिर हमारा जो बेस और बेस और जो परपेंडिकुलर होता है वो चेंज हो जाता। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे P/H। यहाँ पे हम लिखेंगे P मतलब कितना है, P मतलब BC अपॉन H कितना है AC। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, BC कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 4K अपॉन, इसके बाद AB की वैल्यू AC की वैल्यू कितनी है 5K। तो यहाँ से K कैंसिल होगा तो बचेगा 4/5। ये हमारा आ गया साइन A। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कॉस A। तो कॉस A कितना निकल के आएगा, B/H। तो मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखती हूँ B/H। आप इसका नेमिंग कर सकते हो। तो B कितना है, देखो B कितना है 3K है और H कितना है 5K। तो यहाँ से K कैंसिल होगा, बचेगा क्या 3/5। tan A तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या निकालेंगे, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक A। तो कोसेक A किसका उल्टा है, साइन A का उल्टा है। तो इसी को हम क्या कर देंगे, उलट के रख देंगे। तो 5 कितना आ जाएगा 4। अब हम क्या निकालेंगे, सेक A। सेक A किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1/cos A। इसको हम उल्टा करके लिख देंगे तो 5/3। इसी तरीके से tan A किसका उल्टा है, कॉट का, तो 1/tan A इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 3 हो जाएगा 4। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। साइन भी निकाल लिया, कॉस, कोजेक, सेक और कॉट, 5 ये हो गए। जो हमारा 6th वो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं अगर लिखूं, यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में ये जो साइन B है, साइन B ये बराबर है साइन Q के। और यहाँ पे बता देना है कि जो एंगल B एंड एंगल Q है आर एक्यूट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे और 0 से ज़्यादा होंगे। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनाए हुए, क्योंकि यहाँ पे एंगल B और एंगल Q दिया हुआ है। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है AB, इसके बाद यहाँ पे C लिखना भूल गई, C, ये है हमारा C पे 90 डिग्री है और यहाँ पे R पे 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी बता दिया गया है B और Q क्या है, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे हम B और Q एक्यूट एंगल ले लेंगे। बाकी इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हो, आप इसको भी 90 ले सकते हो, इसको भी 90 ले सकते हो, इसको भी 90 ले सकते हो, लेकिन इसको नहीं लेना है, B और Q को नहीं लेना है। ये हमेशा एक्यूट पे रहेंगे, मतलब 90 डिग्री से कम रहेंगे। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो मैंने 2 ट्राइंगल लिए हुए हैं ACB और PRQ। ये दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अच्छा पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रूफ में। हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन B इज इक्वल टू साइन Q। अब देखो साइन B, ये रहा साइन B, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है साइन का, P/H। ये फिक्स है P/H।
तो साइन बी अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगी, ए सी अपॉन ए बी, यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इसी तरीके से अब मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो साइन क्यू के सामने क्या है, पी आर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, तो फिक्स होता है हाइपोटेन्यूज। अब साइन फिर से निकालना है तो साइन क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। तो पी, ये पी आर है और ये पी क्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखो अगर हमें ये एंगल तक पहुंचना है, ये एंगल, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल को क्या करूंगी, सिमिलर दिखाऊंगी पहले। जैसे ही मैं सिमिलर दिखाऊंगी तो ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें देखो एंगल्स तो मिले नहीं हुए, तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो है वो बराबर दिख रहा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा करूं, ए सी, ये पी आर नीचे लेकर आऊं इज इक्वल टू, फिर ये ए बी को ऊपर लेकर जाती हूँ, इंटरचेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, पी आर को भेज दिया और ये इधर ए बी को भेज दिया। अब ये बना क्या, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, मतलब ये साइड का रेशियो। फिर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। तो अगर मैं तीसरी साइड का जो ये रेशियो है इसको भी इक्वल दिखा दूँ तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे बस करना यही है कि बी सी अपॉन क्या दिखा देना है, क्यू आर दिखा देना है, ये आपस में ये तीनों इक्वल है। अब हमें क्या करना है कि इसको, ये जो हमने रेशियो निकाला है, तो मान लेती हूँ कि ये जो है ये के बराबर है। तो अगर ये के बराबर हो गया तो अगर मैं ये पहला रेशियो उठाऊं तो ए सी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, अगर मैं मान के चलती हूँ तो यहाँ पे ये पी आर इस साइड में जाएगा तो के पी आर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो के पी क्यू हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे बी सी की वैल्यू चाहिए ना, बी सी की वैल्यू चाहिए और क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकल के आएगा, हम फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से बी सी की वैल्यू निकालेंगे और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई यूजिंग, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बीसी की वैल्यू चाहिए ना, बीसी, अच्छा बीसी की वैल्यू बीसी अपॉन क्यू आर, मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही रेशियो चाहिए। अब अगर मैं जाऊं इसमें ए ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे बी सी चाहिए तो ये ए सी को मैं इस साइड भेज दूंगी तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ बी सी चाहिए तो ये जो स्क्वायर है ये इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे भी मैं सेम वही कर सकती हूँ, क्यू आर, मुझे ये देखो हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, मुझे उससे छोटी वाली साइड निकालनी है। तो जब भी उससे छोटी वाली साइड निकालनी होती है, जैसे मुझे क्यू आर निकालना है, तो सबसे पहले अंडर रूट लिखने का, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, पी क्यू आर स्क्वायर लिखने का, फिर माइनस कर देने का क्या, पी आर स्क्वायर। तो मुझे ये क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन दोनों की वैल्यू जो आई हुई है उसको पुटअप करूंगी। तो यहाँ पे लिखूंगी बी सी, सॉरी, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। डिवीजन में लिखूंगी क्या, क्यू आर की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब मुझे देखो यहाँ पे मैंने ए बी और ए सी की वैल्यू निकाली हुई थी, तो बस मैं यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू पुटअप करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी की जगह पे क्या रख सकती हूँ, के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, के पी आर का होल स्क्वायर। डिवीजन में जो जैसा था सेम ऐसे लिखूंगी, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बी सी अपॉन क्यू आर
तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये के स्क्वायर होगा और पी क्यू स्क्वायर होगा, ये के स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर होगा। तो के स्क्वायर देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा, ये के स्क्वायर अंदर है, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, के। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। डिवीजन में क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, तो जो बी सी है अपॉन क्यू आर ये भी किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। और मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो निकाला था वो भी किसके बराबर था, के बराबर था। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये तीनों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये तीनों जब साइड बराबर हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन से मतलब इसका हम नेमिंग करते हैं, सिमिलर कैसे होंगे, देखो ए सी, पहले तो ए सी लिख देने का, अब लास्ट कौन सी साइड बची, बी बचा, इस सिमिलर टू तो ए सी के नीचे देखो साइड कौन सी, पी आर, तो पी आर लिख देने का, फिर बच गया कौन सा, क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी, देखो एंगल बी लास्ट में है, यहाँ पे भी एंगल क्यू लास्ट में है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था।